हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आप फील्ड पर जाते हैं तो आपके सामने इतने सारे चैलेंजेस होते हैं। जिस तरह से हम स्क्रीन पर देखते हैं वहां पर जाकर हमें कुछ और ही लगता है। पता चला एक भवन बना है, भवन में ऊपर 2 भाई रह रहे हैं, नीचे 3 दुकानें हैं ना, कहीं पता चले दुकान ही दुकान है। तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं, लेकिन आप यकीन करें इस वीडियो में वो सारी चीज़ों को लाए हैं और ये सारी चीज़ें रियल पिक्चर्स पर आधारित हैं। मतलब फील्ड में गए, वहाँ पिक्चर क्लिक की, वही सारी पिक्चर आपके सामने लाकर रखी हैं जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो पाएँ। साथ ही जिस ऑप्शन पर भरना है उस वाले क्वेश्चन को भी लेकर रखा है ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ पाए। अभी पहले तो हम इमेजेस को देखेंगे। देखिए इस इमेजेस में देख लीजिए आप, एक घर बना हुआ है, आर्थिक स्थिति नहीं सही लग रही है सारे घरों में। साथ में दुकान खोल ली है, एक किराना स्टोर खोल लिया है, यहाँ पर छोटी मोटी दवाई की दुकान खोल ली है, साथ में किराना स्टोर भी है, दवाई भी है, लेकिन ज़्यादातर दवाइयाँ हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, छोटा मोटा रिपेयर का काम होता है, साथ में ही घर है। यहाँ पर एक छोटी ऐसी दुकान है जहाँ पर बुंदे वाली बनने आते हैं और टाँके वगैरह लगाते हैं ना, वो सारा छोटा मोटा काम कर जाता है। तो ये एक ऐसी स्थिति है। इस स्थिति के बारे में क्वेश्चन नंबर 7 में किस स्थिति में इसको डालना है ना। एक ये हो गया, देखते रहिए तो आपको स्थितियां मिलेंगी। अब देखिए इस तरह से स्थितियां हो सकती हैं। पशुशाला आएगी आपके सामने, जा रहे हैं इस तरह से मिलेगा, टीन का शेड पड़ा हुआ गौशाला है। इस तरह से स्कूल मिलते हैं आपको, ठीक है। फैक्ट्री हो सकती है पूरी कोई, इस तरह से डिस्पेंसरी कोई अस्पताल भी हो सकता है। फिर इसी तरह से क्वेश्चन 7 आपके सामने रखा है, मोबाइल का स्क्रीन का व्यू रखा हुआ है। इतने ही ऑप्शन होते हैं सारे, ठीक है। इसके बाद में देखिए सिर्फ एक बिल्डिंग स्कूल की दिखाई चुके हैं आपको, ठीक है। इस तरह से आपको स्थिति मिल सकती है। देखिए मैं गया यहाँ पर, ये बिल्डिंग थी और पीछे बिल्डिंग बनी, छत वगैरह सब कंप्लीट है, लेकिन क्या लिखा है, ताला ही पड़ा रहता है, इसमें कोई नहीं रहता है, ठीक। अब कोई नहीं रहता है तो किस में डाला जाए इसको, उसको देखेंगे। एक स्थिति ऐसी मिली, गुजर रहे थे, भवन नंबर डाल दिया, देखिए CN 5 पड़ा हुआ है, लेकिन अब ताला पड़ा है। अब क्या करें इसको, वेट करें क्या कुछ दिन का, ठीक है। रोज़ रोज़ इसके सामने से गुजर के निकलें या पड़ोसी से मोबाइल नंबर लेकर इनको कॉल करें, क्या करें। ऐसी बड़ी विकट समस्या आ जाती है। गए कमर्शियल, नीचे दुकानें डाल दी हैं। कभी कभी दुकानें सामने होती हैं, कभी कभी एक गली निकली उसमें दुकानें 2 बनी, ऊपर लोग रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, केवल दुकानें ही बना दी, ठीक। ऐसी स्थिति है जिनमें 3 दुकानें उठ गई हैं, 2 दुकानें अभी तैयार हैं लेकिन उठी नहीं हैं, ठीक है, मतलब खाली पड़ी हुई हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है कि सिर्फ एक दुकान है, बिल्डिंग एक ही बिल्डिंग है, वो भी दुकान है, ठीक। ये केस आसान होता है ऐसा, क्योंकि मिक्सचर कोई मामला नहीं है। ऐसा केस आ जाता है ऊपर आवास नीचे दुकान है, दुकान आवास के लिए अलग से रास्ता है, दुकान शटर गिरा के चले जाते हैं, ऐसी भी स्थिति आती है ना। इस तरह स्थिति आपको दिखा भी चुके हैं पहले ही, ऊपर आवास नीचे, ठीक। ऐसी स्थिति बहुत गंभीर स्थिति। देखिए 2 इमेज आपको दिख रही होंगी, ये रियल पिक्चर्स हैं। ये एक पूरा मकान है, इसमें मकान मालिक है, वही दुकान कर रखे हैं, ध्यान रहे। ऐसा ये केस है, रोड की दुकान है, रहते भी इसी में है, ये गेट लगा हुआ है, साथ में परचून की किराना स्टोर भी खोल रखी, ठीक है। ये एक दुकान ये हो गई, ठीक। इतने ही केस थे। तो अब हम सारे केसेस को समझेंगे, उन पर भवन नंबर, जनगणना मकान कैसे डालना है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो साथियों सबसे पहले हम इसी स्थिति पर चर्चा करेंगे, ठीक, क्योंकि यही स्थिति सबसे ज़्यादा आपको कन्फ्यूज करती है। कन्फ्यूज इसलिए करती है, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो आवास भी बना हुआ है, साथ में दुकान भी है, आवास भी है दुकान भी है। अब साथियों देखिए इस वाले मकान को लेते हैं, पहले ध्यान रखें। आप इस मकान पे जाइए, आपको करना क्या है, कहीं पर भी, ठीक, मान लेते हैं आपको लिखना है सेंसस हाउस नंबर, अगर अंग्रेजी में लिख रहे हैं CHN लिख दिया आपने, या इसको शॉर्टकट में CN भी लिख रहे हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं। आपने मान लेते हैं 18 नंबर डाल देंगे, आप जाके डाल दिया इस पर आपने। भवन पूरा एक है। अब समस्या आ रही है कि आवास की गणना अलग करें, दुकान की गणना अलग करें, अलग अलग गणना नहीं होगी। क्यों गणना नहीं होगी?
क्योंकि ऐसा केस आवास सह अन्य उपयोग में जाता है। वो क्यों जा रहा है, मकान देखकर आपको पता लगाना होगा। आवास ऊपर भी है, साइड में भी है, दुकान खोल ली गई है, तो ये आवास का प्रयोग आवास किराना स्टोर के साथ हो रहा है, आवास सह, इसीलिए सह लगाया गया है। तो ऐसा केस आवास सह में जाएगा। केस देखकर आप देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, ऐसे केस को आवास सह में डालना है, ठीक। तो इसमें CHN नंबर डाल दिया, या हिंदी में अगर लिखना चाहें तो आप जनगणना भवन नंबर 18 लिख के चले आएँ, ठीक। अगर आप वहीं पर एंट्री कर रहे हैं ऐप पे डायरेक्ट, तो इसका एक जनगणना मकान जारी होगा, सेंसस हाउस नंबर CH नंबर जारी होगा, जो भी जारी हो जाए 00 4 डिजिट का जारी होगा, ध्यान रखिएगा, उसे यहाँ पर इस तरह लिख दें, ठीक। तो ये एंट्री, इतनी एंट्री आपको करनी होती है, चाहे अंग्रेजी में कहें चाहे हिंदी में करें, ठीक। अब इसे डालेंगे कैसे, उस ऐप पर देख लें। इसी तरह इसको भी आप जाएंगे, CHN नंबर आपने डाल दिया, चलिए CN लिख दें, कन्फ्यूज आप हो जाएंगे। CN नंबर लिख दिया हमने, इसका मान लें तो 19 है, ठीक। और एंट्री की, जनगणना मकान नंबर जारी है उसका हो गया, CH नंबर जो है इसका जारी हो जाएगा, मान लेते हैं 000, जो भी है 4 डिजिट का होगा, 3 4 है ना, जारी हो गया, नोट कर दिया। यही 2 एंट्री ही इस पर पड़ती हैं, बाकी कोई एंट्री आप डालने की कोशिश मत करिएगा। ऐसा पेज होता है आपका। इस इमेज को मत देखिए, अब इसके बारे में बात करेंगे। क्या लिखा है, आवास सह अन्य उपयोग, इस पर हम क्लिक करेंगे। किराना स्टोर, ठीक है, आवास सह किराना स्टोर, इस तरह से एंट्री कंप्लीट होगी। अगला कर देंगे, ठीक, मतलब समझे, ये मैं सिर्फ 7 पे दिखा रहा हूँ, बाकी जब आप ऐप शुरू करेंगे, पहला ऑप्शन आएगा, उस पर लाइन क्रमांक जारी हो जाएगा, दूसरे में आपने भवन नंबर भर दिया ना, तीसरे में नया करेंगे, जनगणना मकान जारी हो जाएगा, फिर चौथा क्वेश्चन, 5वां, 6वां। मैं 7वें क्वेश्चन को इसलिए बता रहा हूँ कि 7वें पे ही आके आप पता लगाएंगे कौन सी चीज़ है ना, इतना तो आप कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि 7 से पहले क्या क्या होता है, इस वीडियो को देख लें, इसमें बेसिक से पूरा बताया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इतना करके अगला कर देंगे, सारी एंट्री आगे आगे भरती चले जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपको भरने हैं। दुकान, अगर दुकान होती तो दुकान पे जैसे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं 8 9, क्योंकि दुकान के मामले में 7 तक ही आपको भरना होता है, आगे कुछ नहीं होता। लेकिन चूंकि आवास से अन्य उपयोग है, आपको सारे क्वेश्चंस फिल करने होंगे, मकान मालिक वगैरह, मोबाइल नंबर सब भरना होगा, ठीक। तो ये स्थिति आपको समझ आ गई होगी। अब हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं। ऐसी स्थिति देखिए, ऐसी स्थिति में भले ही मकान मालिक ऊपर रहता हो, नीचे दुकान वही चला रहा हो, या किराए से दे रखी हो, या मकान मालिक रहता ही नहीं, ऊपर किराए से दे रखा, नीचे किराए से दे रखा, ऐसी स्थिति देखिए, ये कमर्शियल में जाएगा। इसमें दोनों की गणना अलग अलग करेंगे, ध्यान रखिए, आप केस देख कर पता लगा पाएंगे, इसका ध्यान रखिए। तो ये कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर भवन नंबर 603 डाल दिया गया, ठीक है। आप चाहें तो भवन नंबर जो नगर पालिका नगर निगम द्वारा अलॉट हुआ है वो डाल सकते हैं, या अपना सीरीज बनाने के लिए अपना नंबर दे सकते हैं। ये ध्यान रखें, इसमें कंफ्यूज मत होए कि वो नंबर देना, ये नंबर, अपना सीरीज बना सकते हैं। मैं अपना सीरीज नंबर बना रहा हूँ, ठीक, टेंशन ना लीजिए। सबसे पहले दुकान है, इसकी गणना पहले होगी, उसके बाद इसकी गणना होगी ऐप पर, ठीक। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले ऐप खोलिए आपने, ऐप इस तरह ओपन हो जाएगी। आपने भवन संख्या 603 थी, चलिए 603 लिख लेते हैं, जो भी भवन संख्या होगी 603 लिख ली। अब नया पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले दुकान की एंट्री करेंगे, उसके लिए बता रहे हैं। आपने नया पे क्लिक किया, जैसे आप नया पे क्लिक करेंगे, एक जनगणना मकान नंबर जारी कर दिया गया, अगले पे क्लिक करेंगे, इस तरह से ऑप्शन आएगा, सो गणना पूरी कर ली, नहीं पे क्लिक करेंगे, अगले पे जाएंगे। अब देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा, 7 में दुकान चूज कर लेंगे, ध्यान रहे। जैसे आप दुकान चूज करते हैं, यहां पर उसका वास्तविक उपयोग दर्ज करें। काहे की दुकान है, सोनार की दुकान, मतलब ज्वेलरी की दुकान है, ठीक, जो भी दुकान है उसका नाम लिख देंगे। जैसे आप नाम लिखेंगे, अगले पे क्लिक करेंगे, अगले पे क्लिक करने के बाद इस तरह से सारी उत्तर समीक्षा आपके पास आ जाएगी, और आप यहां से क्या करेंगे, पुष्टि कर देंगे। तो इस तरह से दुकान की गणना पूरी हो गई। अब अगली बार क्या करेंगे, अब हम करेंगे गणना इसकी करेंगे, मतलब इसको जनगणना नंबर 1 जारी हो गया, ये देखिए इस तरह से जारी हो गया। अब इसको भी जारी करवाएंगे। अब क्या करेंगे, अब करेंगे रिपीट का बटन। एक ही भवन नंबर पर 2 बिल्डिंग कर रहे हैं, तो रिपीट बटन इस्तेमाल होगा। वो कैसे करेंगे उसको देखिए। भवन नंबर 603 डाला आपने, डाला था, ध्यान रखिए, दुकान के लिए डाला था, ठीक। अब आपको भरना नहीं है, यहां पर भरना नहीं है, ध्यान रखें। इस बटन पे क्लिक, ये क्या है, इस बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे, एक सूची ओपन हो जाएगी, यहां पर आपको सूची दिखेगी एक, उस सूची में 603 नंबर भवन आपको दिखेगा। जो भी भवन आप भरते जाएंगे इसमें, वो सूची में इंक्लूड होता जाएगा।
अब वहाँ से 603 चूज़ कर लेंगे तो 603 लिख गया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि 603 नंबर पर दो जनगणना मकान है। ऊपर आवास बना हुआ है, अभी नीचे दुकान बनी हुई, अभी आपने देखा। भवन नंबर 603 पे 2 एंट्री करनी है, दुकान की एंट्री कर ली, अब आवास की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ऐसे केस में रिपीट दोहराए बटन का इस्तेमाल करते हैं। पहले यहाँ से उस भवन को ले लेंगे, ठीक, फिर दोहराए पे क्लिक करेंगे। दोहराए करने के बाद यहाँ से नया पे क्लिक करेंगे, नया पे। जैसे नया पे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक जनगणना मकान जो है वो जारी हो जाएगा, 4 डिजिट का जो भी होगा वो जारी हो गया। जैसे जारी हो जाएगा अगले पे क्लिक करेंगे, अब फिर वही चीज़ आएगी। देखिए फिर ऐसा पे जाएगा, चूँकि आवास है कि ऐसी ID कंप्लीट की है, अगर हाँ तो ठीक है, हाँ पे क्लिक करके ऐसी ID डाल देंगे, नहीं किया तो नहीं पे क्लिक करके अब अगला पे जाएंगे। फिर आपके 5, 6, 7, 8, 9 से 34 क्वेश्चन तक आपसे पूछे जाएंगे। आवास है ना, लास्ट में मोबाइल नंबर 34 वाला ऑप्शन में भरकर सबमिट कर देंगे, ठीक। तो इस तरह से ये एंट्री हो जाएगी। साथियों सेम केस ये भी वही है जैसा भी था। यहाँ पर भवन 1 है पूरा, जनगणना मकान 2 हैं, पहले इसकी एंट्री करेंगे फिर इसकी एंट्री करेंगे। सेम वही करना है। भवन नंबर कोई मान लेते, भवन नंबर इसको आपने 604 दिया मान लेते हैं, तो 604 पर सबसे पहले दुकान दिखा देंगे। इस तरह से दुकान पे क्लिक कर लेंगे, दुकान का नाम लिख देंगे, किराना स्टोर जो भी है, अगला करके सबमिट हो गया यार। फिर पहले पेज पर आएंगे, फिर इसकी एंट्री दिखा देंगे, है ना, जैसे भी एंट्री दिखाई थी हमने वैसे इसका भी केस है। 2 जनगणना मकान होंगे, इसकी अलग एंट्री, इसकी अलग एंट्री। इसको देख लीजिए, ये बहुत आसान है। इसमें सिर्फ दुकान है, लेकिन दुकान वाले ऑप्शन में भी आपको फिर वही चीज, दुकान को नंबर 1 दे दिया, अगले पे क्लिक किया, जनगणना मकान जारी हो गया। चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आएंगे कि इसकी फर्श कैसी है दुकान की ना, ये सब क्वेश्चन आएंगे। अगर नहीं याद है तो अन्य लगा दीजिएगा। फिर 7वां क्वेश्चन आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन ऐसे आ गया, इसमें अलग सेपरेट एंट्री है दुकान की। दुकान पे चुक किया, क्लिक कर दिया, दुकान का नाम लिख दिया। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये तो साफ साफ किराना स्टोर की दुकान है, किराना स्टोर लिख देंगे और अगला कर देंगे। अगला करने के बाद सारी समरी आ जाएगी। अब इस समरी में जो डिटेल भरी वो भरी, ना मोबाइल नंबर पूछा जाना है, ना लैपटॉप कंप्यूटर, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सीधे सबमिट हो जाएगा, ठीक। मतलब ये है कि 1 और 2 को के अलावा इन सब के लिए आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन तक ही करना है, बाकी नहीं करना। चलिए इस केस को देख लें, थोड़ा सा अलग केस है, लेकिन इस केस को अब आप कर पाएंगे। देखिए पूरा भवन 1 है, उस भवन का नंबर 602 है। अब देखिए साथियों, इस पर नंबरिंग कैसे करेंगे? इसका भी एक जनगणना क्रमांक जारी होगा, इसका भी इस दुकान का अलग जारी होगा, इस दुकान अलग जारी होगा, इसका अलग जारी होगा, इसका अलग जारी होगा, इसका अलग जारी होगा। मतलब अगर आपसे कोई गिनती करने को पूछे तो कहना 1 आवास, 1 2 3 4 5 6। इस भवन में 6 जनगणना मकान हैं, जिसमें से 1 आवासीय है और बाकी 1 2 3 5 जो हैं वो क्या हैं? दुकानें हैं। तो गणना कैसे करेंगे इसकी? यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 की करेंगे, फिर 4 की करेंगे, फिर 5 की, फिर 6 की। कैसे करेंगे? ये पेज ओपन होता है, यहाँ पर आप भवन संख्या डाल दें। क्या भवन संख्या थी? जो भी हो, मान ली 602 है, डाल दी भवन संख्या। अब ध्यान रखना साथियों, पहली बार देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर आपके पास आवास है, नीचे दुकानें बनी हैं, है ना, इधर से एंट्री कर रहे हैं। ध्यान रखिए भवन 602 है, तो भवन 602 इसके लिए भी सबके लिए सेम है ना, पूरा भवन है 602। पहली बार इसको टाइप करके लिखना है, फिर दोहराया नहीं करना, अभी दोहराया बंद होगा। क्यों दोहराया बंद होता है बता दें, 602 इससे पहले अभी तक भरा नहीं गया है, इसीलिए दोहराएं हाइड होता है। अभी देखिए, फिर नया पे क्लिक किया, एक जनगणना मकान 00 जो भी जारी होना जारी हो गया, मान लेते 001 जारी हो गया। अगला पे क्लिक किया हमने, फिर 1 2 3 क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, छठा, छत काहे की है, फर्श काहे की है, दीवार काहे की पूछा गया। 7वां क्वेश्चन आ गया वही वाला। 7वें में आप क्या चूज करेंगे बताइए? दुकान है, ये दुकान चूज करिएगा। दुकान वाले ऑप्शन में आप बंद नहीं लगा सकते, ये बंद नहीं ऑप्शन। बंद दुकान पे अगर पता चल रहा है दुकान काहे की है तो यहाँ लिख दें, नहीं तो इनसे पूछ कर लिख दें काहे की दुकान है, ठीक है, समझ गए नहीं समझे? और अगर पता ही नहीं है, किराए से उठी नहीं है, ठीक है, कुछ पता ही नहीं इसके बारे में दुकान काहे की, तो खाली वाला ऑप्शन लगा दें। खाली के ऑप्शन में ये नहीं पूछा गया दुकान क्या है, खाली है, कोई बिल्डिंग खाली हो सकती है, खाली पे क्लिक टिक लगा देंगे। ध्यान रहे, खाली किया, अगला किया, सारे क्वेश्चन बंद हो गए, सबमिट हो गया, ठीक। इसी तरह से अब दोबारा क्या करेंगे, ध्यान रखिए, अब थोड़ा ध्यान देना है दोहराए वाले ऑप्शन में। आवाज़ ऊपर है, दुकान इधर है, हम एक एंट्री कर चुके हैं, इसकी एंट्री करने जा रहे हैं, ये बंद है, ठीक, खाली जो बंद।
देखिए दुकान खाली है, बंद क्या है, शुरुआत में हमें कुछ नहीं पता होता, उसे नंबर देना होता है बाद में। ये तो हम क्वेश्चन नंबर 7 में जान पाते हैं वो क्या है बिल्डिंग ना। ठीक है, दूसरे पे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बिल्डिंग 602 नंबर था, इसकी एंट्री हो चुकी, यानी 602 नंबर एक बार भरा जा चुका था। तो अब आपको टाइप करके यहाँ नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। टाइप करेंगे नहीं बनेगा बात, क्यों? आपको यहाँ से इस वाले एरो पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक। उसमें 602 नंबर भवन को चूज कर लेंगे, यहाँ पर 602 नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी 602 नंबर पर ही अब हम दूसरे की गणना करने जा रहे हैं। अब इसको भी नया जनगणना मकान देना होगा, तो नया पे क्लिक करेंगे। 000 मान लेते हैं 2 जारी हो गया, 4 डिजिट का जारी होगा। इसको कितना मिल गया? 2। फिर वही काम करना है, अगले पे गए, फिर चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा, फिर वही 7वां क्वेश्चन पे आ जाएगा। बंद था, खाली था, खाली कर दो, है ना। इतना समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद में क्या होगा? अब तीसरी दुकान के लिए 7वें क्वेश्चन, फिर देखिए खाली कर दिया हमने, नेक्स्ट कर दिया। इसका हो गया, इसका हो गया, इसको 000 अलाट हो गया, इसको 00 जनगणना 2 अलाट हो गया, है ना। अब इसकी बार ये खुली है। अब फिर वही काम करेंगे साथियों, भवन नंबर, फिर एरो से चूज करेंगे, ध्यान रहे। 602 चूज करने के बाद नया पे क्लिक करेंगे। नया पे क्लिक करने के बाद अब दुकान 7वां क्वेश्चन आ जाएगा ना, 4, 5, 6, 7वें दुकान पे क्लिक कर देंगे। अब दुकान कहा है कि जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर लिख दिया यहाँ पर, अगला कर देंगे, समरी आ जाएगी, खत्म काम इसका भी। इसी तरह इसका भी सबका कर लेंगे। उसके बाद अब आवास की बात आ गई, फिर वही काम करेंगे, फिर वही यहाँ से चूज करके लिस्ट से 602 ले उठा लेंगे, फिर नया करेंगे। अब ये आवास का क्रमांक जारी, जो भी क्रमांक जारी हो, मान लें 5 जारी हो, जो भी जारी हो गए। अब साथियों इस वाले ऑप्शन में आपको 1 से लेकर, देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, वो 7 नंबर। अब क्या करेंगे? 7 नंबर पर 7 वाले क्वेश्चन में अब आवास है ना, वो तो आवास चूज किया, कोई आवश्यकता नहीं। मान लेते हैं बंद है वो, मान लेते हैं बिल्डिंग ताला पड़ा है, तो बंद पे टिक लगा देंगे और अगले चले जाएंगे। बंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तब भी अगले पे गए। अगले पे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, 9 आएगा, 10, सारे 34 क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। 34 नंबर में मोबाइल नंबर भरकर सबमिट कर देंगे, है ना। तो इस तरह से ऐसी एंट्री। अब आप समझ गए होंगे साथियों, जो भी केस आ जाए उसे आप कर पाएंगे। ऐसा केस आ गया साथियों, क्या करना है? भवन नंबर तो देना ही है, बंद हो, सीएन नंबर हमने 5 दे दिया, ऐप पर भरा, 7 नंबर पर आए, आवास टिक किया, बंद पे टिक किया, अगला किया, सारे क्वेश्चन बंद। जब आवास बंद तो कौन बताएगा कि लैपटॉप, कंप्यूटर है, मोटरसाइकिल है और क्या है? कुछ नहीं करना, सारा सबमिट कर दीजिए ऐसे ही, ठीक, सबमिट हो जाएगा, ठीक। जो जनगणना मकान जारी हो वो यहाँ पर 000 करके लिख दे सकते हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बता दें, ठीक है। क्यों? बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, घर पर आके भर रहे हैं, तो घर पर आके भरेंगे तब जनगणना मकान जारी होगा ना, वहाँ तो एंट्री आप कर रहे हैं तो कैसे जारी हो जाएगा? तो इतना लिख के चले आइए। इसमें अब पता ही नहीं कितने परिवार रहते हैं, अगर पड़ोसी कह रहा है 2 परिवार रहते हैं तो 2 लिख के इतना काम करके चले आइए, बस काम खत्म आपका। बाद में वक्त मिले अगर तो जनगणना मकान जाके लिख दीजिएगा, ठीक। ऐसी स्थिति में वही आ गई स्थिति, गए, बंद मिला, ताला पड़ा हुआ है, बंद ताला पड़ा है, आवास है ना, आवास पे चूज किया, के बाद बंद पे टिक लगा दिया, ठीक। और बंद नहीं होता तो टिक नहीं लगाते, अगले पे जाएंगे, अगले के बाद 8 से लेकर 34 नंबर तक क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, क्योंकि बंद है। क्वेश्चन अगर आते बताएगा कौन? मोबाइल नंबर, लैपटॉप, कार, जीप, क्या है? तो बंद वाले ऑप्शन में अगले पे जाने के बाद सारे क्वेश्चन बंद हो जाएंगे, सबमिट हो जाएगा फॉर्म। आपको कंफ्यूजन था कि पता नहीं बंद वाले केस में कौन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्कूल आ गया, स्कूल के लिए सेपरेट एंट्री होती है, हम जानते हैं। देखिए 7 नंबर तक तो आपको आना है, मगर भवन नंबर तो आपको देना ही है। भवन नंबर आपको जो भी 10, 12 जो भी आपका आता है वो दे दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्कूल चूज कर लिया, अगले पे क्लिक करके सबमिट हो जाएगा। कोई आगे सारे में एन लिख के आ जाएगा। उत्तर समीक्षा में आगे आपसे 8 के बाद से 34 क्वेश्चन तक पूछे ही नहीं जाएंगे। स्कूल के देखिए इतने मान पूछे नहीं जाएंगे। आवास से अन्य उपयोग में पूरे 1 से 34 क्वेश्चन आएंगे, इनमें आएंगे नहीं। अब देखिए इस तरह से कोई एंट्री हो सकती गैर आवासी टाइप की, जैसे स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, फैक्ट्री हो गया, पशुशाला। अब आप खुद देख लीजिए, फैक्ट्री अगर आती है तो ये वाला चूज कर लेंगे ऑप्शन ना। अगर पशुशाला आ रही है तो अन्य गैर आवासीय में डाल देंगे। अस्पताल के लिए भी अलग से ऑप्शन दिया होता है, और देख लीजिए स्कूल के लिए अलग से ऑप्शन दिया है। तो जो भी कैटेगरी हो 7वें नंबर क्वेश्चन पर ही हमको पता चल पाता है। फैक्ट्री जाएंगे, 1 नंबर इसको भी अलाट करेंगे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। 7वें क्वेश्चन पर आने के बाद हम जान पाते हैं बिल्डिंग है क्या एक्चुअल, है ना, दिखा पाते हैं ना। पहले तो आपको भवन नंबर सबको देना होता है, इसको भवन नंबर दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा भवन नंबर। अब इस स्थिति को देख लेते हैं, क्या लिखा है देखिए।
आवास सह किराना स्टोर, ये रोज़मर्रा के लिए अपनी जो है रोजी रोटी चलाने के लिए इन्होंने एक घर था, किराना की दुकान खोल ली। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग, छोटा मोटा छोटी मोटी ज्वेलरी की दुकान है, टांके को लगाते हैं, थोड़ी मोटी जनरल स्टोर, दवाई वगैरह बिकती। तो ये आवास से अनुपयोग में जाएगा, जिससे देख कर आप पता लगा पाएंगे कि ये कमर्शियल किराए के लिए नहीं है, ये पर्टिकुलर कल को बंद भी हो सकती है। तो ऐसी बिल्डिंग जिसमें पता ना चल पाए कि दुकान कहाँ पर खुली है, घर निकास भी है, मतलब दुकान अलग और वो अलग नहीं है, तो ये आवास सह वाले में जाएगा। इस वाले ऑप्शन में चूज़ करने के बाद हम 1 से लेकर 34 क्वेश्चन तक इसमें आएंगे, 34 में मोबाइल नंबर डालकर समीक्षा कर देंगे। तो इस तरह से कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं सारे केसेस रखे थे, हो सकता है अभी भी बहुत सारे केसेस छूटे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैंने सारे केस समझा दिए हैं, हो सकता है अभी भी कन्फ्यूजन हो, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स है, जिस कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उस पर वीडियो बनाने में आसानी रहता है। तो अगर आपका सेम केस हो तो लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इतना काम कर लिया, चलिए सिंक कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं। ये आपका होम पेज होता है। इस तरह से आप जो है जो भी एंट्री फिल करते हैं, आप डेटा अपडेट वाले ऑप्शन में जाइएगा, वो सारी एंट्री दिखेगी आपको। इस तरह दिखेंगी, वो भी बता देते हैं। इस तरह से एंट्री दिखेंगी आपको, जितनी एंट्री आपने कर रखी। यहाँ से जो एंट्री की डिलीट भी कर सकते हैं, या इसे चाहे एडिट करना है एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 काम कर सकते हैं, लेकिन सिंक करने से पहले एक काम करना होता है, ठीक है। सिंक करने के बाद भी हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन वो इजी नहीं है, थोड़ा टिपिकल है। तो जब भी कोई एंट्री आप कंप्लीट करें, तत्काल उसे डेटा अपडेट वाले ऑप्शन में जाकर देख लें, अगर डिलीट करना है कि नहीं करना है, ठीक, ये ध्यान रखें। चलिए अब हम लोग सिंक करेंगे, सिंक पे जाएंगे, इस पर टिक लगा देंगे, इसे पढ़ लेता है। मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने द्वारा भरी गई जानकारी सही है। यहाँ साइन आप कर देंगे, इस तरह से जो भी करते हो। अगर ये साइन गलत हो गया, यहाँ से क्लियर कर देंगे, ये हट जाएगा, फिर से साइन कर देंगे और सिंक कर देंगे। जैसे ही सिंक करेंगे आप, सफलतापूर्वक सम्मिलित हो गया, है ना, ये आ गया, सिंक हो गया। अब वापस जो है फिर से पेज ओपन हो जाएगा। अब सारांश देख लें, सारांश देखने से ये होगा कि देख लें सिंक हुआ है कि नहीं। अब देखिए, देख लें सिंक हो गया है ना। जब तक सिंक नहीं होगा सुपरवाइजर के पास डेटा नहीं जाएगा, ठीक है, लगेगा काम 0 है। इसको देख लें, ठीक है, सिंक हो गया, है ना। सिंक करके आई बटन पर क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं, लेकिन अपडेट नहीं कर सकते। इस तरह से आप देख पाएंगे। देखिए, कुल मकान 2 किए हैं, जिसमें से एक परिवार आवासीय परिवार किया था, एक दुकान को डाला था। तो देखिए, दुकान वाला ऑप्शन जो है किस में जाता है, गैर आवासीय में जाता है। अब आप देखिए वहाँ 7 नंबर पे तो सेपरेट ऑप्शन है दुकान का, फैक्ट्री का, अस्पताल का, लेकिन वो सारी एंट्री इसमें घुस जाती है आके गैर आवासीय वाले में, ठीक है। तो NA लिखा है, यानी ये गैर आवासीय है, ठीक है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। सारा कन्फ्यूजन क्लियर करने की बहुत कोशिश की है साथियों। हो सकता है अभी भी बहुत पॉइंट छूट गए हों, तो कमेंट बॉक्स में उन्हें डाल दें। जिस कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उस पर वीडियो सेपरेट बना के डाल देंगे। वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।